युवा जाग चुका है। युवा आपके साथ में न्याय करेगा। अगर आप युवा के साथ में खड़ा नहीं होगा तो आपको वोट मिलने वाला नहीं। ये युवाओं का गुस्सा है एक तरह से और आवाज़ है जेनजी का। लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट ने आग पकड़ी है, मैंने नौकरी अपनी छोड़ दी है। बहुत सालों से, लगभग 10-15 सालों से ये पेपर लीक होते आ रहा है। सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, 30 लाख लगेगा। डीएसपी बनना चाहते हैं, 50 लाख लगेगा। कि झारखंड में युवा अपना भविष्य बर्बाद कर दे रहा है। अंतर दिखाई देता है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में और इस रांची के इस प्रोटेस्ट में। वहाँ बहुत सारी मांगे हो रही थी, थोड़ा पॉलिटिकल व्यूज भी था वहाँ पर। आप उसका जवानी खा गए हैं। एवरेज आयु 70 साल का, आधा उम्र खत्म हो गया है। और ये प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि विल बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हेमंत सरकार को जिम्मेदारी दिया गया है, अगर उस समय संभाल नहीं पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। ऐसे मौसम में भी युवाओं का जो उत्साह है, जोश है, वो सातवें आसमान पर है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आज हमारी मौजूदगी झारखंड के उस राजधानी रांची में है, जहां आप देखेंगे कि मेरे पीछे इस मैदान में धरना चल रहा है उस सिस्टम के खिलाफ में, उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ में, जिसमें जेपीएससी की जो उनके द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। उसमें जो भ्रष्ट तंत्र है, आगे में आप दिखा दीजिए कि किस हिसाब से पोस्टर लेकर के, हाथों में पोस्टर लेकर के यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं जो कि लंबे समय से मांग कर रहे हैं। एक एक से मैं दिखाना चाहूँगा। हेमंत चाचा 5 लाख नौकरियां या 5 लाख से नौकरियां। सवाल ये है कि ये सीधा एक सवाल खड़ा करता है कि 5 लाख नौकरियां देनी है या 5 लाख रुपए से नौकरी देनी है। एक एक पोस्टर आप देखिए, एक एक पोस्टर देखिए। ये वो छात्र हैं जो लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार उसमें धांधली की बात आती है और अलग अलग भ्रष्ट तंत्र की बात सामने आती है। कई ऐसे छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भले ही सरकार ये कह रही हो, यहाँ की झारखंड सरकार ये कह रही हो कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा अभी माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कुछ उसका असर दिखाई देता। लेकिन एक और बात है कि इससे पहले हमने जंतर मंतर लगातार हम कवर कर रहे थे दिल्ली के अंदर, लेकिन जैसे जैसे जंतर मंतर पर हमने भीड़ को बढ़ते देखा था लगातार, ऐसे ही अब यहाँ पर जैसे दिन बीत रहा है ऐसे ही भीड़ बढ़ती जा रही है। और कब कि जब झारखंड यानी कि रांची शहर का जो मौसम है वो एक बरसात का मौसम है और लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जरा आइए एक बार बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आमन तशफ़ी। तो आप पहले अपने बारे में बताइए और क्या तैयारी? मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। मैं मनन विद्या स्कूल में स्टडी करती हूँ। मैं पीसीबी की स्टूडेंट हूँ, बट आई एम वेरी कंसर्न अबाउट माय कंट्री। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेपर लीक्स होते हैं और आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक्स होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ, जिस भी तरह से मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, जितना भी करप्ट सिस्टम है और पेपर लीक हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए। तो मेरा यही सपोर्ट रहता है। तो यहाँ से क्या मांग करना चाहिए? क्योंकि जैसे आप छात्रों के समर्थन के लिए आए हैं, तो आप मांग क्या करेंगे यहाँ से? मांग यही है कि जितने भी छात्र यहाँ पर तैयारी करते हैं जेएसएससी की और जितने भी एग्ज़ाम्स की, वो सब पेपर लीक ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि जो जिस एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं वो पेपर लीक हो गया है, तो एक मोटिवेशन टूट जाता है। जी। लेकिन आपको लगता है ये गुस्सा है जो लगातार युवाओं को यहाँ खींच करके ला रहा है, ऐसा लगता है? जी, मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि ये एक तरह से युवाओं का गुस्सा है जो उन्हें खींच कर लाता है, क्योंकि बहुत सालों से, लगभग 10-15 सालों से ये पेपर लीक होते आ रहा है। तो ये युवाओं का गुस्सा है एक तरह से और आवाज़ है जेनजी का। तो अंतर दिखाई देता है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में और इस रांची के इस प्रोटेस्ट में? अंतर है बहुत सारे, बट किस तरह के? जैसे कि वहाँ बहुत सारी मांगे हो रही थी, थोड़ा पॉलिटिकल व्यूज़ भी था वहाँ पर, बट यहाँ पर मेनली जो मेन मोटिव है वो स्टूडेंट का ही है। यहाँ पर पेपर लीक का ही है। वहाँ पर कुछ और मांगे भी हो रही थी। तो राजनीतिक मंच बना था। हाँ, वो राजनीतिक मंच बना था। और जो हिंसा हमने देखी 20 तारीख को, जो वहाँ हिंसा हुई थी, उसे आप सही मानते हैं? जो हिंसा स्टूडेंट्स पे हुआ था, जो भी वायलेंस हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था और सीवियर था, क्योंकि उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग विक्टिम बने थे उसके। बहुत लोग को बहुत ज़्यादा सीवियर कट्स लगे थे, बहुत ज़्यादा हाथ टूटा गया, सब स्टूडेंट का हाथ टूटा था।
तो वो सही नहीं था। गवर्नमेंट को या पुलिस को वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऑर्डर इस टाइप का नहीं देना चाहिए था कि वो स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज करें। लेकिन आज कई दिन हो गए इस अनशन को और धरने को, लेकिन उसके बावजूद सरकार का कोई प्रतिनिधि या कहीं मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर छात्रों की भीड़ बढ़ रही है और नेशनल मीडिया का जमावड़ा लग रहा है। तो क्या सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है? अभी तक तो सरकार का कुछ जवाब नहीं आया है इस हंगर स्ट्राइक पे, तो यही दिखा रहा है कि सरकार जो स्टूडेंट्स को उतना वैल्यू नहीं देती है, क्योंकि अभी तक उनका कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। तो यही मेरा है कि सरकार उतना वैल्यू नहीं दे रही है इस हंगर स्ट्राइक को। जी। कौन है आपकी? ये मेरी मदर है। आपसे बात कर सकते हैं? नो नो। मेरा नाम ऋतिक कुमार है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे झारखंड वासियों के जोहार कर देना चाहूँगा। काफ़ी समय से मैं इस प्रोटेस्ट को देखने का काम कर रहा था। हाँ, मैं हजारीबाग से आया हूँ और प्रोटेस्ट काफ़ी समय से मैं देख रहा था। मेरा तो मैं स्टूडेंट रहा हूँ यहीं रांची यूनिवर्सिटी से, मेरा MA कंप्लीट हुआ है। अभी मेरा खुद का बिजनेस है तो उसको देख रहे हैं और साथ में स्टूडेंट जीवन भी जीने का काम कर रहे हैं। पहले दिन आए हैं, आते रहे? आज पहले दिन आया है। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, हमको लगा कि छात्रों के लिए ऐसा मौका होगा नहीं, यहाँ आ करके इस प्रोटेस्ट में थोड़ा अपना बात को रखा जाए, क्योंकि ये छात्र के लिए बहुत बड़ी बात है। जंतर मंतर के बाद झारखंड में जिस तरीके से मतलब ये सेप लेने का काम किया है, ये छात्र हित के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से रूप दिया जाए और इसको कामयाब किया जाए। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोग कुछ बोल रहे हैं, शायद सरकार बोल रही है कि इनको हटाया जाएगा, CID जांच हो रहा है, लेकिन हम कहना चाहेंगे एग्ज़ाम से जुड़े जो भी मंत्री है, जो भी लोग हैं, उनको रिज़ाइन करना चाहिए और रिज़ाइन करने से भी काम नहीं होने वाला। संबंधित एग्ज़ाम जो है उससे रिलेटेड कड़ा लॉ बनना चाहिए। तो बात है, जो नेता हमें विपक्ष के नेता जो हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई दिए थे, वो हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। सबसे पहला चीज़ हम तो ये कहना चाहेंगे कि छात्र के साथ राजनीति करना बंद कर दे। मैं काफ़ी समय से जंतर मंतर में देख रहा था कि राहुल गांधी विधानसभा के बाहर में वो संसद भवन में क्या रोड पे सो जा रहे थे। तो हम कहना चाहेंगे कि उसी उत्साह के साथ में आप झारखंड में आने का काम करिए। अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि काफ़ी पार्टी के लोग जो अलायंस में है आवाज़ उठाने में मुकर रहे हैं। हम तो कहना चाहें कि देखिए, लोग टिकट आपको मिल जाएगा पार्टी की तरफ से, आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, लेकिन युवा जाग चुका है। युवा आपके साथ में न्याय करेगा। अगर आप युवा के साथ में खड़ा नहीं होगा तो आपको वोट मिलने वाले नहीं। आप उस मन से हमने चंद्रशेखर रावत को देखा, उस मन से हमने अरविंद केजरीवाल को देखा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखा, कांग्रेस के नेताओं को देखा, ममता बनर्जी को देखा और शरद यादव जैसी पार्टी को देखा, बहुत सारे नेताओं को देखा। तो क्या नेताओं के लिए छात्रों के मुद्दे स्टेट के हिसाब से बदल जाते हैं? वो देखिए, यही तो है, यही इसी समय में पता चलता है कि नेता छात्र हित में कितना सोच रखता है। अभी देखिए कि हम काफ़ी समय से देख रहे थे, मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद में हम दवा खा करके आए। दवा दिखाना चाहेंगे, देखिए ये दवा लेकर के हम खाए हैं और हमको लगा कि इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं छात्र हित में बात रखने का। तो दवा खा करके हम यहाँ प्रोटेस्ट में छात्र हित की बात उठाना चाहेंगे। लोग कहना चाह रहे हैं कि ये रिज़ाइन कर दे, वो रिज़ाइन कर दे। हम कहना चाहेंगे कि रिज़ाइन करने से काम नहीं चलेगा, उससे संबंधित कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और लॉ बनना चाहिए। आज आप एक चीज़ समझिए कि काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं। JPSC का एग्ज़ाम होता है, आपको ही पता होगा 25 से 26 साल हो चुका है झारखंड का, लेकिन सोचिए JPSC का 14 साल हुआ। कि सरकार को समझना चाहिए कि 14 साल जो हुआ, बाकी 10 साल जो भी बच रहा है वो कहाँ गया, क्यों इतना लेट हुआ। झारखंड में JPSC से बड़ा प्रशासनिक परीक्षा है नहीं हमारे नज़र में, अगर देखा जाए तो। और उसमें अगर इस प्रकार का धांधली होता है तो ये बहुत शर्मनाक है झारखंड के लिए, झारखंड के युवा के लिए। अभी काफ़ी लोग हैं जो देखते हैं कि मेरे क्षेत्र में कुछ लोग प्रशासनिक सेवा में गए हैं, तो पढ़ाई को छोड़ने के बावजूद भी मन बनाते हैं कि फिर से हमको तैयारी करना है, लेकिन उसके पास में कोई कैलेंडर नहीं है, कोई समय काल नहीं है, वो तैयारी कैसे कर सकता है। उसको पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। क्या मान लीजिए कि हेमंत सोरेन संभाल नहीं पा रहे राज्य को? नहीं, हम तो कहना चाहेंगे कि हेमंत सरकार को जिम्मेदारी दिया गया है, अगर उस समय संभाल नहीं पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें छात्र हित के लिए, और इसे राजनीतिक से जोड़ने का काम नहीं करें। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि इसमें जो लोग हैं CID जांच हो रहा है। हम कहना चाहेंगे कि CID जांच से कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं, इससे जुड़े जो भी लोग हैं उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए, और रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलने वाला है। कड़ी से कड़ी लॉ एंड ऑर्डर बनना चाहिए। अभी मेरा भी मन बन सकता है, हम भी कल तैयारी कर सकते हैं, तो मेरे पास में एक अगर रोड मैप रहेगा कि फलाने दिन को ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरे पास में एक फोकस स्ट्रेटजी रहेगा
कि हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कब एग्ज़ाम होता है, कब कैंसिल हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो आप देखिए कि छात्र का मोराल भी डाउन होने वाला है, इससे छात्र का कॉन्फिडेंस भी गिरने वाला है। आप एक चीज़ देखिए कि झारखंड में युवा अपना भविष्य बर्बाद कर दे रहा है। अभी कितना लोग है, आप देखिए JRF करके रखें, PhD करके रखें, लोग अदर स्टेट जा रहे हैं। अगर उनको यहाँ मौका मिलता तो वो अपने राज्य में रहते, अपने प्रदेश में रहते, लेकिन मजबूर है वो किसी और जगह जाने के लिए, किसी और प्रदेश को जाने के लिए। अभी एक चीज़ बात देखिए कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हो कि नियोजन नीति का बात चल रहा था, 60-40 का बात चल रहा था, लेकिन छात्र होते के नाते हम पढ़ते रहते, देखते रहते। अभी तक जितना जानकारी है किसी 80-20 का तो बात हो रहा था, लेकिन यहाँ देखिए कि झारखंड का बच्चा ना होकर के अदर स्टेट के बच्चे हो जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि झारखंड वाले बच्चे को मौका मिलना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये आप एक चीज़ गौर करिएगा कि इलेक्शन से पहले ठीक एग्ज़ाम हुआ है 2024 में सितंबर में JSSC का। हम कहना चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम करवाने का क्या ज़रूरत पड़ा, और क्वेश्चन लीक होता। 2023 में हम JSSC सीजल का एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन ये होता है चुनाव से पहले, और उसके बाद में आप समझिए कि इसमें चीटिंग होता है। तो अगर आप इसको दूसरे नज़र से दे सकते थे, गवर्नमेंट के इलेक्शन को फंडिंग भी देखा जा रहा है। हम तो नॉर्मल उसके माध्यम से, मतलब आप देखिए कि क्वेश्चन लीक क्यों हो रहा है भाई। आप एक चीज़ बताइए, हम एक कहना चाहेंगे कि मेरा नहीं, छात्र से आप पूछिए, वो बोले हैं कि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं 30 लाख लगेगा, DSP बनना चाहते हैं 50 लाख लगेगा। अभी आप एक चीज़ गौर करिएगा कि JSSC SI सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब हुआ था, 2018 में हुआ था। हम कहना चाहेंगे कि 2018 से आज 2026 हो गया है, लेकिन JSSC सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ। क्या इतना सारा यूनिवर्सिटी में छात्र उस लायक नहीं कि दरोगा बने? आज लोग इंस्पायर होकर के भी पीछे रह जाता है, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं। आप एग्ज़ाम भी, आपको लगता है कि एग्ज़ाम करवाना चाहिए। आज आप देखिए अपने संबंधित ब्लॉक में देखिएगा कि हम कहना चाहेंगे कि BDO जो है सो CO का पदभार संभाल रहा है। आप इस चीज़ में समझिए, इससे क्या होता है कि काम में धीमापन हो जाता है। तो अगर आप संबंधित विभाग से बोलते हैं कि नोटिफिकेशन निकालिए, रिपोर्ट मंगवाइए, एग्ज़ाम लीजिए, तो शासन व्यवस्था भी दुष्ट हो जाता है। आप देखिए कि CO अलग रहता है, BDO अलग रहता है, और कोई लड़का जो रूम में मर रहा है, ठीक है, उसको रोजगार मिलता है। आप इस चीज़ को समझिए कि एक जो छात्र है, अगर वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तो वो नहीं बल्कि उसके परिवार को पूरा एनर्जी मिलता, ताकत मिलता, पूरा परिवार खड़ा होता है। तो इस चीज़ को सरकार को समझना होगा और छात्र हित में बात करना होगा। हम अभी एक चीज़ कह देना चाहते हैं कि छात्र जो है अब जाग चुका है। आप मान के चलिए कि आपके जो विधायक है, एलाइज हैं, वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, ठीक है, इसमें लिपापोती का काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि याद रखिएगा, फिर विधानसभा चुनाव आएगा, ऐसा नहीं कि अंतिम विधानसभा चुनाव, उस समय झारखंड के छात्र इसका परिणाम देने का काम करेंगे। संबंधित विधायक जो, हम कहते हैं आपको पार्टी से क्या मतलब है भाई, आप छात्र हैं, छात्र का हित का आवाज़ उठाइए। आप बड़े बड़े नेता देखिए कि छात्र से नेता बने हैं, फिर चाहे वो इलेक्शन में सर दिखाई देगा। हाँ, इसका एकदम रूप दिखाई देगा। आप अगर छात्रों के साथ में अन्याय करने का काम करते हैं तो ये गलत होगा। आप जा करके देख लीजिए, अभी बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं, JRF वाले लोग, 35 साल हो चुका है, ठीक है, अभी जॉब के लिए। हमको कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी का कीमत है, जॉब ही बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप उसका जवानी खा गए हैं, एवरेज आयु 70 साल का, आधा उम्र ख़त्म हो गया है, अब वो कब जॉब करने वाला है, बहुत करेगा। छात्र लोग हैं। मेरा नाम सोहन महतो है। अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। हम हैं आए हैं इस आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए। क्या करते हैं? मेरा पढ़ाई PG कंप्लीट हो गया है और हम इस आंदोलन जब से चल रहा है तब से हम इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और तब से हम यहाँ पर हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं रांची में ही। रांची में रहते हैं। एक बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने जब देखा कि CJP का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था और वहाँ से लगातार ये आवाज़ उठाई गई कि अगर छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो छात्र यहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, तो CJP यहाँ के लिए क्यों नहीं आती है? अभिजीत दीप के यहाँ क्यों नहीं आते हैं? यहाँ पर इन छात्रों की आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें भी कुछ अंतर है छात्रों के मुद्दों में? देखिए, मतलब ये जो आंदोलन जो शुरू हुआ है यहाँ पर, ये जिस तरह से जंतर मंतर में हुआ, ठीक ना, वहाँ पर से जिस तरह से छात्र आंदोलन हुआ और उससे एक जो जीत हासिल हुआ, वहाँ पर जो छात्रों का मांग था कि जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण में लगभग 20 छात्र आत्महत्या किए, इसका जिम्मेदार कौन? तो इसलिए वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था और उसका इस्तीफा हुआ भी। और इसी कारण आज जो जंतर मंतर ने हम लोग को आंदोलन का जो सीख दिया, कहीं न कहीं उस आंदोलन का सीख से ही ये लोग यहाँ पर छात्र लोग आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और ये आज लगभग 12 दिन हो गया है।
सरकार की ओर से बुलावा आया है छात्र लोग का एक डेलीगेशन के लिए बात करने के लिए। लेकिन अगर ये सरकार भी अगर नहीं सुनती है बात, छात्रों का जो मांग है कि जेपीएससी जेएसएससी जो धांधली हो रहा है, जेपीएससी तो सिर्फ ये अभी नहीं, जब से झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 से लगभग 26 साल झारखंड बने हुए हो गया, लगभग 14 जेपीएससी हुआ। ये 14 जेपीएससी में सभी सरकारें ने यहाँ पर राज किया है, सभी सरकारें, लेकिन आज भी पहला और दूसरा जेपीएससी का जांच चल रहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं मतलब जो भी सरकारें आ रही है, छात्र और युवा ही इसमें पिसा रहे हैं। अब आपको एक आखिरी तस्वीर दिखा देता हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है और यूनिट खराब होने का भी डर रहता है हमारे पास में। और मैं ये थोड़ा सा ये दिखाऊं कि घुमा दीजिए कि चारों तरफ आपको छात्र दिखाई दे जाएंगे। बरसात के मौसम में भी ये छात्र टिके हुए हैं, अड़िग हैं और उस मुद्दे को लेकर के कि इसका हमें हल चाहिए, किसी भी रूप में हल चाहिए। थोड़ा सा छात्र आगे ले आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष हुआ, आशीष सिन्हा। क्या करते हैं? देखिए, पहले तो मैं तैयारी करता था, 2022 तक मैंने तैयारी करी। 2022 के बाद मैंने कॉर्पोरेट नौकरी पकड़ी और अभी जो ये आंदोलन ने आग पकड़ी है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और इस समय मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ अभी और मैं इंडिया मार्ट में था, कॉर्पोरेट में था, अच्छे पोजीशन पे था। लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट ने आग पकड़ी है, मैंने नौकरी अपनी छोड़ दी है। मैं डेली यहाँ आ रहा हूँ इन होप कि कुछ अच्छा हो। और ये प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि विल बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है और मुझे लगता है ज़रूर इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। हाँ जी, एक लास्ट कर रहा हूँ कि जैसे हमने वहाँ जंतर मंतर पर देखा, 20 तारीख की तरह यहाँ तो हिंसा नहीं होगी। डेफिनेटली यहाँ हिंसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है और जिस खूबसूरती से ये प्रोटेस्ट को किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। हिंसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे, क्योंकि मौसम एकदम ख़राब है और ऐसे मौसम में भी युवाओं का जो उत्साह है, जोश है, वो सातवें आसमान पर है, क्योंकि भीड़ यहाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत वशिष्ठ के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, रांची।